प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। 1 नंबर क्वेश्चन है, चैत्र माह में केला देवी का मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ता है? अरे, केला देवी के मेले का आयोजन तो करौली में किया जाता है ना मेरे भाई। कौन से माह में होता है? चैत्र माह में होता है। हम बात करें जो आपकी काली सिंधु नदी है उसके आपके किनारे के ऊपर करौली के अंदर आपका केला देवी का मंदिर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। केला देवी के मंदिर के अंदर हम बात करें लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। केला देवी का जो मेले का आयोजन होता है हम बात करें आपका चैत्र माह में होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपका यह लक्खी मेला कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 1 लाख से ज्यादा दोस्तों श्रद्धालु जो हैं वह यहाँ पर पधारते हैं, भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है आपका क्रिसमस कब मनाया जाता है? अरे, क्रिसमस डे कब मनाते हैं फटाफट बताओ, आपको पता होगा। 25 फरवरी, 25 नवंबर, 25 मार्च या 25 दिसंबर। क्रिसमस डे की बात करें तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले हम बात करें आपका 24 दिसंबर जो आपका होता है उसको उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। 25 दिसंबर को हम बात करें क्रिसमस डे और 24 दिसंबर को आपका उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष वह उसके अध्यक्ष थे। मतलब कि दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की आपके कौन से वर्ष के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता, सितंबर 1938 बलवंत सिंह मेहता, मार्च 1938 माणिकलाल वर्मा, अप्रैल 1938 भूरेलाल बयां। तो सही आंसर जो है आपका 3 नंबर का, ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर का आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मेहंदी राचनी आजूबा राजस्थान दोस्तों मरवण मांडे मानना आदि किसकी रचना है? महेंद्र भनावत, आपके दोस्तों गोवर्धन सिंह शेखावत, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, महेंद्र भनावत की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी थी। अरे, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपको जरूर जरूर राइट आंसर आपको लगा कराना है मेरे भाई, अलवर। जी हाँ, मत्स्य संघ की जो राजधानी थी अलवर थी। मैंने आपसे कमेंट में पूछा भी था परंतु आपने जवाब नहीं दिया, तो आपको जवाब देना है। यदि आप जवाब देते हो तो आप ही की तैयारी बेहतरीन होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? अरे, छप्पन के मैदान की बात की जा रही है, लूणी, माही, चंबल या बनास। सही आंसर जो है 6 नंबर का आपका यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा मेरे भाई, आपकी माही। हम बात करें छप्पन का मैदान दोस्तों माही बेसिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नौलखा या नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? अरे, नौलखा जो दुर्ग है, हम बात करें आपका नौलखा दुर्ग की बात कर सकते हो, या फिर नौलखा आपके ऐसा कौन सा नौलखा आपका दरवाजा है जो कौन से दुर्ग के ऊपर लगा हुआ है? वह तो आपका रणथंभौर के अंदर है, नौलखा उसका दरवाजा कहा जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है नौलखा बावड़ी की, तो नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकाबाई मरियम उस जमानी जिसकी पुत्री थी। हम बात करें किसकी पुत्री थी आपसे पूछ रहा है, जिससे अकबर ने विवाह कर मुगल राजपूत संबंधों को नया आयाम दिया था? राव कल्याणमल, हरिराम भाटी, राव भारमल या उदय सिंह। सही आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। हरकाबाई जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है, राव भारमल की हम बात करें पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की जो आपकी स्थापना है वह कहाँ पर की गई थी? सिरोही, कोटा, जैसलमेर, जयपुर। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कोटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर
होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर पश्चिम और रेगिस्तान व पूर्व का मैदान को यह श्रृंखला कितने सेमी दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा रेखा द्वारा अलग करती है? हम बात करें आपकी बात की जा रही है दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान और आपका हम बात करें पूर्वी राजस्थान को, आपकी जो अरावली पर्वतमाला है आपकी हम बात करें अरावली पर्वतमाला की नहीं दोस्तों, आपकी जो आपकी औसतन वर्षा है वह आपके दो भागों में बांटती है। कितने कौन सी सेमी वर्षा बांटती है, ध्यान में रखिएगा। अरावली पर्वतमाला तो बांटती है, परंतु आपको यहाँ पर सेमी वर्षा के रूप में पूछ रहा है। फटाफट बताओ 11 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 50 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? जी हाँ, हम बात करें उद्घाटन की बात की जा रही है। सेठ जवाहरलाल बजाज, आपके हरिबाबू उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा। जी हाँ, आपका पटाक्षेप जो है वह आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि उनका दोस्तों नेतृत्व करना, या फिर हम बात करें आपका अध्यक्ष जो है वह कौन थे? फटाफट बताइए। राइट आंसर जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। 12 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग कल्प आपका द्रुप के रचयिता कौन है? अरे जो आपका राग कल्प द्रुम है उसके रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास, भरत व्यास, आपके पुंडरिक विठल, या फिर आपके बख्तावर सिंह। 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई भरत व्यास थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना जिस वर्ष हुई थी वह वर्ष कौन सी है? 1961, 1980, 1984, 1991। 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 1980। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? अरे गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1980, 1981, 1983, 1984। 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। 15 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1981 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? अभिकानगर, टोंक, जोहड़बीड़, बीकानेर, फतेहपुर, या फिर आपका चांदनगांव। सही आंसर जो है 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अभिकानगर, टोंक के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र का प्रारूप किस विख्यात कलाकार ने बनाया है? फिर बताओ कौन से कलाकार ने बनाया? आपके नेकचंद, चार्ल्स प्रिंस, या फिर आपके सी से आपके त्रिसेन को, या फिर आपके चार्ल्स कोरिया। सही आंसर जो है 17 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हस्ते जामा क्या है? अरे हस्ते जामा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की सरकारी कर है। क्या होता है दोस्तों? हस्ते जामा एक प्रकार का सरकारी कर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा प्रतापगढ़ से नहीं लगती मेरे भाई? प्रतापगढ़ से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की तो लगती है, आपको पता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई डूंगरपुर। जी हाँ, डूंगरपुर की नहीं लगती, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अरे इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? फटाफट बताओ। सैंड स्टोन भरतपुर, आपके स्लेट स्टोन अलवर, ग्रेनाइट जालोर, लिग्नाइट जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सैंड स्टोन भरतपुर है, बिल्कुल सही है। स्टेन जो आपका स्टोन है आपका अलवर है, ग्रेनाइट जालोर है, परंतु लिग्नाइट जो है आपका जैसलमेर नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको दोस्तों एकाग्रता के साथ तैयारी में जुटे रहना है। आपका लक्ष्य आपको परिवर्तित नहीं करना है, क्योंकि 90 दिन बचे हुए हैं। लक्ष्य तो एक ही है, 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। चाहे किसी भी हालत में दोस्तों हमें सिलेक्शन लेकर रहना है। जी हाँ, उस दिन दोस्तों सोचिएगा, उस मंजर को सोचिएगा जिस दिन दोस्तों आपके घर में खुशी होगी, आपके माता पिता
लगे दोस्तों, आंख के अंदर हम बात करें खुशी के आंसू होंगे, बड़ा दोस्तों गर्व होगा कि हमारे बेटे या दोस्तों बेटी ने कर दिखाया, हमारा नाम रोशन कर दिया। गांव के अंदर दोस्तों आपका नाम हो जाएगा। जी हाँ, सिलेक्शन लेना तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, रात दिन आपको एक करनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पाली नगर में स्थित सोमनाथ मंदिर के निर्माता हैं राजा भोज, आपका विमल शाह है, कुमारपाल या फिर महाराणा कुंभा। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका कुमारपाल हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। जी हाँ, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों हम बात करें अवेलेबल आपके लिए करा दी गई है। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं, वो भी आपकी व्याख्या सहित। पहला मॉडल पेपर आपका बिल्कुल फ्री है। किस प्रकार से मिलेगा, या तो दोस्तों आप हम बात करें टेलीग्राम के माध्यम से देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। या फिर एक एक बंदे को पर्टिकुलरली भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और दोस्तों पहला मॉडल पेपर की डिमांड करनी है कि पहला मॉडल पेपर हमें सेंड कर दीजिए। अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, 99 रुपए के अंदर हम बात करें 10 मॉडल पेपर दोस्तों परचेज कर लेना है। इसी नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना है और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजोगे तो तुरंत 5 से 7 मिनट के अंदर आपको हम बात करें वह आपका पीडीएफ जो है पूरी की पूरी मिल जाएगी। 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। हर एक मॉडल पेपर के अंदर हर सब्जेक्ट के आपके हम बात करें 120 क्वेश्चन है। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चन हम बात करें राजस्थान जीके के आएंगे तो 40 क्वेश्चन राजस्थान के जीके के हैं, 20 क्वेश्चन हम बात करें हिंदी के हैं, 15 मैथ के हैं, 15 इंग्लिश के हैं, 5 कंप्यूटर के हैं, 5 साइंस के हैं। मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों हम बात करें आपकी पूरी आपके एग्जामिनर जिस प्रकार से एग्जाम पूछेगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन शामिल किए हैं। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आप तैयारी कर सकते हो। मॉडल पेपर आपके 10 होने वाले हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है, तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की है, परचेज कर लीजिएगा। यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। फटाफट जरूर कीजिएगा, फोन उठाइए 9636 175 905 के ऊपर आपको हम बात करें कॉन्टेक्ट आपको कर लेना है। जी हाँ, ये जो प्राइस है ये आपकी बढ़ने वाली है, आपके पास सुंदर अवसर होने वाला है। फटाफट दोस्तों इस प्राइस से बढ़ने से पहले पहले परचेज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि मैंने आपको कहा कि 20 से 25 दिन दोस्तों इसके बनाने के अंदर लगे हैं। ऐसे ही नहीं कि हमने आपके हर एक क्वेश्चन उठा लिया, जिन्हें सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया मेरे भाई। तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आपके लिए बनाई गई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी में आपकी देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां इनके उच्च भूभाग या टेलीनुमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फटाफट बताओ। मध्य अरावली, गोडाउन लैंड या दोस्तों पीडमाड मैदान या फिर बोराट का पठार। 22 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा पीडमाट मैदान कहलाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागोर की हवेली स्थित है। अरे बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में। सही आंसर जो है आपका 23 नंबर का वह आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, उदयपुर में। अरे बागोर की हवेली तो हम बात करें उदयपुर में है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा हमीर ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के चित्तौड़ पर आक्रमण को विफल कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, मोहम्मद तुगलक के या फिरोज शाह तुगलक के। सही आंसर जो है 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के शब्द अड़वों का आस्य है। मतलब कि अड़वा जो है राजस्थानी भाषा के अंदर उसे क्या कहते हैं। अड़वे का दोस्तों आस्य क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा। यदि आप ग्रामीण प्रदेश से निवास करते हो तो आपको बिल्कुल पता होगा। खेत में जो फसल की सुरक्षार्थ जो खड़ा किया गया दोस्तों पुतला होता है उसी को अड़वा कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होता है। जी हाँ, हम बात करें अड़वा जो है आपकी खेत के फसल के अंदर दोस्तों आपके व्यक्ति के समान दोस्तों आपका पुतला बनाया जाता है, उसी कहते हैं। आपको ध्यान में जरूर रखना है। जो आपकी हाईकोर्ट के अंदर दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी निकली है उसके अंदर आपकी कला संस्कृति जिस प्रकार का जो क्वेश्चन है कला संस्कृति के आपको पता है 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 हिंदी के आएंगे, 10 आपके इंग्लिश के आएंगे। संपूर्ण दोस्तों 0 लेवल से तैयारी कराई जाएगी। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। ओनली फॉर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक शेयर फटाफट से जरूर से कर देना है। राज्य में दूध पाउडर के कारखाने स्थित है। अरे दूध पाउडर के कारखाने कहां पर है, अजमेर, जयपुर, अलवर या उपयुक्त सभी।
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अलवर में भी है, आपके जयपुर में भी है और अजमेर में भी है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने जोधपुर में वन अनुसंधान विभाग की स्थापना किस पंचवर्ष दोस्तों पंचवर्ष में की थी? बड़ा बताइए कब की थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही आंसर जो आपका 27 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबनाथ का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे गरीबनाथ का शिव जो बात करें शिव मंदिर है वह कहाँ पर है? भरतपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैली में भित्ति चित्रण व आपकी राग रागिनी चित्रण बिल्कुल भी नहीं है? किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली या दोस्तों मेवाड़ शैली? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, मतलब कि सर्वाधिक दोस्तों प्राथमिकता किसे दी गई? ग्रामीण विकास को, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण को, सामाजिक एक सामुदायिक आपके दोस्तों सामुदायिक सेवा को या फिर ऊर्जा को? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ऊर्जा को दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, फटाफट बताइए, सहेलियों की बाड़ी किस जिले का आकर्षक पर्यटक स्थल है? अरे सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर। सही आंसर जो है आपका 31 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें उदयपुर, सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर है अरावली की घाटी में बसा हुआ है? अरे अरावली की घाटी में कौन सा आपका नगर बसा हुआ है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अरे कौन सा बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुआडा भीलवाड़ा नामक स्थान पर अंग्रेज अफसर जनरल रॉबर्ट्स का किससे युद्ध हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह से, रावत जोत सिंह से, लक्ष्मण सिंह से या दोस्तों तात्या टोपे से? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तात्या टोपे से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुआडा भीलवाड़ा केंद्र की बात की जा रही है मेरे भाई। राज्य में संगमरमर की सबसे अधिक संख्या में खाने खाने कौन से जिले में है? अरे जो आपकी संगमरमर की जो खान है सर्वाधिक आपके कौन से जिले में पाई जाती है? संगमरमर की बात की जा रही है, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, अलवर। जी हाँ, संगमरमर जो है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ है? अरे राज्य के अंदर आपका मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय वह कहाँ पर है? जयपुर, दिल्ली, अजमेर, जोधपुर? 35 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो आपके आयोग हैं उनका मुख्यालय है, जो उनकी स्थापना है वह दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? अरे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है, हम बात करें भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है, हम बात करें किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर जो है ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है 36 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, राव चंद्रसेन को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका अडावन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? अरे अडावन बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया? मानसी, पश्चिमी बनास या विलास या फिर दोस्तों छापी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मानसी नदी पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग किस ताप कटिबंध में स्थित है? अरे ताप कटिबंध के अंदर स्थित है, हम बात करें राजस्थान का अधिकतम भाग है उष्ण कटिबंध, आपका उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध? 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव जोधा द्वारा किस लोकदेवी के आशीर्वाद द्वारा डाली गई थी? चामुंडा माता, करणी माता, जीण माता, सांचे माता? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा करणी माता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। मेले का आयोजन दोस्तों नवरात्रों के अंदर साल के अंदर 2 बार किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर, जी हाँ आपका बात करें जो टूरिज्म आपका कन्वेंशन सेंटर है को आपका कहाँ बनाया जाने की केंद्रीय स्वीकृति मिली है? राजस्थान का पहला है कोटा,
जयपुर, अजमेर, जोधपुर। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अकोला ग्राम जालौर में की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सफलता के साथ ही दोस्तों मैदान से बाहर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सफलता कायम करनी है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, रेगुलरिटी आपको बनानी होगी, निरंतरता आपको बनानी होगी। क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं मेरे भाई, मैं आपको रोज बोलता हूं कि ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि दोस्तों मूल्य जो है, समय जो है वह आपका बहुत ही मूल्यवान है। यदि आप निकाल दोगे व्यर्थ के अंदर तो आगे दोस्तों पछताना पड़ सकता है। हो सकता है जहां तक हम बात करें आगे इतनी बड़ी दोस्तों भर्ती जो है आपके भविष्य के अंदर, जिंदगी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। हम बात करें एक साथ दोस्तों 54,000 वैकेंसी, जी हाँ 53,749 पद हैं, और प्लस हम बात करें 5600 कुछ पदों के ऊपर आपकी हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है वह भी आ चुकी है। मतलब कि 60,000 वैकेंसी होने वाली है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 70,000 वैकेंसी है, 10,000 इसके अंदर हिंदी बात करें आपके राजस्थान पुलिस के भी हैं, और वह भी दोस्तों इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। क्योंकि वहां पर दोस्तों जो बंदे सिलेक्ट होंगे वहां से हो सकता है जहां तक आपके ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं यहां पर भी सिलेक्ट होने वाले हैं। दोनों जगह सिलेक्शन लेंगे तो यहां पर आपके हम बात करें सिलेक्शन आपके लेने वाले हैं, यहां पर आपके ज्वाइन नहीं करेंगे तो वह सीट खाली हो जाएगी। तो मानकर चलिएगा 70,000 वैकेंसी है, तैयारी में आपको जुटे रहना है, समय आपका जाया नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गौरव व कालो के युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 1857 की क्रांति का दोस्तों ये आपके रिलेटेड आपका क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नीमच, चेलावास, नसीराबाद या कोटा? सही आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध जो है उसे हम बात करें गौरव व कालो का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य की बात की जा रही है कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है अग्नि नृत्य दोस्तों आपका कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणराज्यों में पाली का क्षेत्र जाना जाता है। अरे पाली के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अर्बुद प्रदेश कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं, मत्स्य प्रदेश कहते हैं, या दोस्तों आपके वल्लल प्रदेश कहते हैं। सही आंसर जो है 44 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अर्बुद प्रदेश कहते हैं आपके पाली के क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी आप ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र है? जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर? 45 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अलवर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना रणकुंभा का महल कहाँ स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर? 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वो इंपॉर्टेंट सही आपका जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम बात करें दोस्तों भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना रणकुंभा का महल आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। हम बात करें कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत आपकी कंपनी है। अरे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत जो आपकी कंपनी है राजस्थान के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। हम बात करें आपकी एनकोन आपकी इंडिया लिमिटेड भी है, दोस्तों सुजलान लोन भी है, या फिर हम बात करें RRB जो लिमिटेड है वह भी आपकी होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला? अरे वृक्ष मेला तो जोधपुर में लगता है मेरे भाई। अमृता देवी की दोस्तों बात करें, अमृता देवी जो विष्णु थी उन्होंने आपके बलिदान दिया था 300, उनके साथ आपके 363 लोग भी आपके शामिल थे। ध्यान रखिएगा किंच को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए, जी हाँ वृक्ष को बचाने के लिए। तो वृक्ष का एकमात्र जो आपका विश्व के अंदर दोस्तों एकमात्र जो वृक्ष मेला है वह हम बात करें खेजड़ी ग्राम आपका जोधपुर के अंदर लगता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर आसिया दोस्तों आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है, कौन सा है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संगत रासो। कौन सा है? संगत रासो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऐसी बेहतरीन तैयारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है, और प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर देना है। प्यारा से दोस्तों हम बात करें जो श्याम है उनका दोस्तों नाम लिख देना है। जी हाँ, जय श्री श्याम का जो नाम है वह कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। फटाफट आपको जरूर से लिख देना है। क्लास के
लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अरे महाराणा प्रताप का जन्म हम बात करें 9 मई 1540 ईस्वी को होता है मेरे भाई। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ ऑप्शन में ना आए तो बादल महल देखने को मिलेगा। कुंभलगढ़ के अंदर भी आपका बादल महल के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। और मृत्यु आपके आपके हम बात करें आपके कब होती है? 1597 ईस्वी को होता है। और यह दोस्तों गद्दी के ऊपर जो है इनका राज तिलक जो है गोगुंदा के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर किया जाता है। और 1576 के ईस्वी के अंदर हम बात करें हल्दी घाटी का ये युद्ध लड़ते हैं। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज के लिए 96 36 175 905 के ऊपर कांटेक्ट कर लेना है। या तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। पहली मॉडल पेपर आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 99 रुपए आपको पे करने होंगे और 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्तों आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसको यदि गवा दोगे तो दोस्तों निराशा आपको मिल सकती है। 99 रुपए में आता क्या है मेरे भाई? मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों आता क्या है? एक दिन की दोस्तों हम बात करें, आप एक दिन के अंदर दोस्तों आप छोटे मोटे जो आपका सामान होता है उसके अंदर दोस्तों आप खर्च कर देते हो। हम बात करें इधर उधर जाते हो तो उतने रुपए की तो दोस्तों हम आपको पता है जो अदर एक्टिविटी जो है वह कर लेते हैं। इस 99 रुपए के अंदर यदि आपका भविष्य सुंवर रहा हो तो आपके लिए दोस्तों क्या हो सकता है? 99 रुपए दोस्तों क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे। ओनली फॉर आपको 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट दोस्तों फोन उठाइए, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।